आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। दो मासूम बच्चों का जन्मदिन और उसके बाद पिता का डीजे यानी म्यूजिक सिस्टम लगाना और तेज आवाज में उस म्यूजिक सिस्टम की वजह से कॉलोनी में एक व्यक्ति के द्वारा आपत्ति जताने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि सुरक्षा गार्ड ने उस पिता को झापड़ रसीद दिया जिसके बच्चों का जन्मदिन था। उन बच्चों के सामने ही मामला है सेक्टर बी दुद्दीचुआ कॉलोनी के बीच में एक प्राइवेट आवास का, जहां पर रहते हैं राकेश सिंह। इनके दोनों मासूम बच्चों का जन्मदिन था और इनके द्वारा बकायदा डीजे म्यूजिक सिस्टम लगाया गया और ये काफी तेज बज रहा था, ऐसा आरोप इन पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ हम एक नसीहत भी देना चाहते हैं कि अगर पार्टी उत्साह या किसी भी तरह का प्रोग्राम हो और डीजे या म्यूजिक सिस्टम लगाएं तो उसका साउंड इतना ज्यादा ना हो जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो या किसी के लिए परेशानी का सबब बने। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी है वो इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। कॉलोनी में जिस व्यक्ति को ऐतराज था उनके द्वारा घर में आकर ऐसा क्या कहा गया कि थोड़ी देर बाद राकेश सिंह वहां पर जाते हैं और उसके बाद दोनों का विवाद काफी होता है और इसी बीच सिक्योरिटी भी पहुंच जाती है और सुरक्षा गार्ड जितेंद्र के द्वारा जो एक सामान्य बात हो रही थी उसमें अचानक चीजें इतनी बढ़ जाती है और उसके बाद आओ देखा ना था जितेंद्र ने खींच कर एक झापड़ राकेश सिंह को मारा जिससे वहां पर माहौल और ज्यादा खराब हो गया। जो बच्चे वहां खड़े थे वो भी दहशत में आ गए। जो वीडियो है वो इस तरह की चीजें बयां कर रहा है, ये एक आरोप है और जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उसको देखकर हम ये बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो महिला है राकेश की जो पत्नी है उन्होंने तो बकायदा बदसलूकी का आरोप भी लगाया है, लेकिन ये जांच का विषय है और इस पर हमारी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है क्योंकि सुरक्षा गार्ड जो वहां पर चीजों को ठीक करने के लिए गए थे उनका अपना भी एक दायरा है और उन्हें किसी भी स्थिति में बच्चों के सामने या पत्नी के सामने किसी को झापड़ रसीद करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति कानून के बाहर जाकर चीजों को खराब कर रहा है तो उसके लिए पुलिस मौजूद है। जो बच्चों के सामने अगर वो पिता को मारते हैं कहीं ना कहीं उससे पिता का स्वाभिमान पर चोट तो पहुंचती ही है। क्या बोले थे ये सर, ये क्या बोले? हाँ बताइए। हाँ साइकिल तो से ये बोलते हैं दवाई छाप लो, सब लोग गाना बजा रहा है सुबह सुबह 8 बजे से। 8 बजे से अंकल नहीं बजाए थे, अभी चालू किए थे। हाँ तो गाली इसमें कहाँ दे दिए तो क्या ये क्या बोल रहे हैं? चाहिए का वार क्या मतलब क्या होता है? जब 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 नहीं, आप मेरे को झापड़ मारने के लिए बोल रहे थे अभी। हाँ धक्का धुक्की किए हैं आप हमारे सबके सामने। क्यों धक्का धुक्की किए नहीं बेटा, बताओ पहले। नहीं पहले बताओ, कलर पे हाथ लगाएंगे नहीं, बोलो पहले। और बोल रहे हैं जबरदस्ती वो करने के लिए। बच्चे का सर पूछेंगे एकदम। हाँ बच्चे बोलेंगे कैसे कलर चेहरे का जा रहा है वैसे ही जाएगा सर। सुनो 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 पहले, सुनो सुनो सुनो, मत मारो, मत मारिए, मत मारिए। कहाँ मार रहा है? कहाँ मार रहा है? कहाँ मार रहे हो? नहीं मारे हो ना? कहाँ थप्पड़ मारे हो? कहाँ थप्पड़ मारे हो? नहीं कहाँ से? पर थप्पड़ कहाँ मारे हो? थप्पड़ कहाँ मार दिया बताओ? थप्पड़ कहाँ मारे हो उनको? थप्पड़ कहाँ मारे हो बताओ? नहीं थप्पड़ कहाँ मारे हो बताओ? थप्पड़ कहाँ? अच्छा, ये जो दो बच्चे हैं इन्हीं का बर्थडे था? जी सर जी, 26 दिसंबर को। अच्छा, इत्तेफाक से दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन पड़ गया? है सर। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हो गया था? फिर ये हुआ था कि सर 26 तारीख को पूरा बीत गया था सारा प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम सर बीत गया था। बंद करते तो स्लो मतलब साउंड कर रखा था। अच्छा, रात में 7-8 बजे ही आपने डीजे बंद कर दिया था? जी, जी। क्या डीजे पहले बहुत तेज आवाज में बज रहा था? नहीं सर, स्लो आवाज में बज रहा था क्योंकि जो व्यक्ति हमारे यहाँ आए थे वो कान का ऑपरेशन कराए थे। एक व्यक्ति है, उनका नाम रामायण साकेत है, तो वो उनको इनवाइट किए थे। तो उनके कान का पर्दा जो है सर उस पर जोर पड़ता ज़्यादा ही, तो इस वजह से पहले से ही साउंड कम था हमारे घर में। फिर उसके बाद क्या हुआ था सर कि पूरा प्रोग्राम सर बीत गया आराम से। अच्छा, तेज आवाज की शिकायत कॉलोनी में किसी ने उस समय किया क्या आपके पास आकर? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, तो सर फिर उसके बाद ये 27 तारीख को करीब 11 साढ़े 11 बजे एक व्यक्ति आए बच्चों के पास में और फैमिली हमारी थी, तो बोले कि मतलब कि ये गवार बदतमीज कहीं के और ये इतना तेज में साउंड बजा रहे हो हैं। और फिर माँ की गाली देके चले गए। तो पत्नी हमको बताई, तो पत्नी बताई सर। तो पत्नी बताने के बाद हम क्या काम किए कि सर उनके कमरे पर हमको जानकारी नहीं थी, तो एक व्यक्ति से सर हमने पूछा वहाँ पे कि वो मकान कहाँ पे है, तो वो हमारे घर पे थे। तो उन्होंने बताया कि गैरेज बनाया था उनका, उन्होंने तो बताया कि बीच में है, पीछे में, यहाँ से 200 मीटर पीछे में है सर उनका मकान।
वो एनसेल एम्प्लॉइज हैं? हाँ सर, एनसेल एम्प्लॉइज हैं। फिर 6 क्या महीना हुआ? करीब हो गया उनको यहाँ आए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम उनके कमरे पे गए तो वो वीडियो बना रहे थे हमारा। हमको तो पता नहीं था सर उनके मन में क्या चल रहा है। तो हमने पूछा सर आप हमारे यहाँ गए थे और ऐसी सी बात है, तो बोले कि आप साउंड तेज में बजा रहे हैं। हम कहे सर साउंड तो बहुत कल धीरे बजा है और वो जो डीजे वाला है वो लेके जा रहा है अपना, उसी ने बजा रखा, उसी से आपकी पहले बात भी हुई थी। तो वो बोले कि कॉलोनी में क्यों तुम सुना रहे हो डीजे बजा। तो हमने कहा कि हमने किसी को सुनने के लिए, तो बोला नहीं मैं अपने शौक के लिए, हमारे बच्चे का छोटा सा जन्मदिन था, इनके शौक के वजह से हमने, इनके जिद के वजह से हमने वो प्रोग्राम रखा था सर। और कुछ लोगों को इनवाइट भी किया था अपने यहाँ। तो फिर वो क्या काम किए कि सर बोले कि नहीं तुम कॉलोनी में बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हो। फिर वो सर हमसे बदतमीज़ से बात करने लगे। तो हमने बोला कि डीजे बज रहा था और बजेगा। अच्छा, इससे पहले कितने बार ऐसा हुआ कि आपने डीजे लगाया हो, बजाया हो और इस पर लोगों कभी को नहीं सर, ऐतराज कभी नहीं। रहा हो? मैं हर साल दोनों बच्चों का बर्थडे मनाता हूँ। मतलब उस 1 साल के बीच में आपने कभी भी कोई डीजे नहीं लगाया? आपके तरफ से कभी कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कॉलोनी में किसी को कोई आपत्ति हो नहीं या सर, विरोध हो? आज तक मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए सर। ये बच्चा 9 साल आज 3 दिन का हो गया, ये 3 साल 3 दिन के हो गए, लेकिन किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया था। पहले व्यक्ति थे जो ऑब्जेक्शन किए और गाली गलौज। यहाँ पर कितने साल से हैं आप? मैं यहाँ पर सर रहने को तो मैं सन 2002 से हूँ, लेकिन जिस कमरे में हूँ सर उस कमरे में मैं सन 2007 से हूँ। 2007 से लगातार यहाँ रह रहे हैं जी। कॉलोनी में किसी से आपका कभी कोई विवाद नहीं हुआ? मैं किसी तरह का कोई विवाद नहीं। ये बच्चे का बर्थडे था इसलिए डीजे लगा जी, और उसके बाद भी आपने ये कहा कि डीजे, अब डीजे वाला जा रहा है, बच्चे का बर्थडे हो गया है। जी, जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर आगे क्या वो हुआ? एक डीजे का सामान लेके चला भी जा चुका था। फिर क्या हुआ? फिर सिक्योरिटी वाले आए सर, हमें नहीं पता वो सिविल वर्दी में थे कि वो मतलब सिक्योरिटी वाले हैं या पुलिस हैं या आम आदमी कौन, इसके बारे में तो हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमें ये बताया कि हम पुलिस हैं। तो फिर वो आए तो हमसे बदतमीज़ से बात करने लगे कि इतना साउंड क्यों तुमने चला रखा। मैंने बोला कि सर अगर किसी तरह का हमने प्रोग्राम रखा था, अगर हमसे गलती होगी तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूँ, या कोई अपराध किया हूँ तो मैं उसके लिए आप ऐसा कीजिए मेरे पे जुर्माना लगवा दीजिए, मुझे बंद करा दीजिए। तो फिर वो सर गाली गलौज करने लगे, लाइट काटने को बोल रहे थे। मैं 75%, जबकि मैं विकलांग हूँ तो मैं लाइट तो काट नहीं सकता सर। मैं उनको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था वीडियो में भी कि सर मैं लाइट नहीं काट पाऊँगा, मैं लाइट अंदर से निकाल दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति को बुलाऊंगा सर वो बांस से निकलेगा। तो उन्होंने जिद करने लगे कि नहीं अभी तुरंत निकालो, तुरंत निकालो। फिर इसी तरह वो विवाद बढ़ते गया और हमारे साथ भी सर मारपीट की है। वो हमारी औरत के साथ में, पत्नी के साथ में पटका पटकी की है सर, उसका कपड़ा भी फाड़ दिए कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि समझौता कर लीजिए, कभी बोल रहे हैं उससे गलती हो गई, कभी बोलते हैं तुम्हारा मेडिकल होगा तब इनके मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा दर्ज नहीं किया है सर कहीं भी। 3 दिन से हम भटक रहे हैं, 3 दिन से जा रहे हैं सर। बच्चों को लेके हम लोग बारिश में पानी में भीग रहे हैं, प्यासे लेके हम लोग को कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है, सुबह से शाम हो जा रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। वैसे जाएगा सर। कि बच्चों के सामने क्या किसी पिता को झापड़ मारना सही है? चाहे बातें जो भी हो, अगर सुरक्षा से जुड़े हुए कोई लोग किसी को नसीहत देने के लिए जाते हैं तो क्या बात इतनी बढ़ जाए कि महिला को खींचातानी करना पड़े या महिला के साथ खींचातानी हो और खुद वहां पर बच्चे खड़े हो, पत्नी खड़ी हो और पिता को झापड़ मार दिया जाए, तो क्या इसे सही कहा जाएगा? आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।